तुम पर ये बहुत खिल रहा है। जब तुम इसे पहनोगी तो सब देखते रह जाएंगे। ये तो चेरी ब्लॉसम के फूलों के रंग का है, जैसे माँ का किमोनो था। मिस्टर कुडो, माफ कीजिए, मैं ये किमोनो नहीं ले सकती। इन्हें शुक्रिया अदा कहने का तरीका समझ लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसे पता था कि पूरी दुनिया में मियो उस कुडो का दिल जीत लेगी। मजाक कर रहे हो तो ढंग का कीजिए। भला मैं मजाक क्यों करूंगा? ये तो वही है ना जो उस दिन घर आया था। जैसा कि तुम देख सकती हो, मैंने मियो की शादी काजुशी से करने का ऐसा सोचा। नहीं होने दूंगी। क्यों ना मैं पापा से कहकर इस रिश्ते को तुड़वा दूं? आप भी तो इस रिश्ते को तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तोड़ना चाहते हैं ना? मेरे पापा मेरी किसी भी बात को मना नहीं करते हैं। बेवकूफ लड़की है। मेरे हिस्से का सारा काम तो यही कर दे रही है। मिस्टर कुडो और मिस्टर गोडो की वजह से मैं एक बार फिर से हाना से मिल पाई। मैं उन्हें अच्छे से शुक्रिया भी नहीं कह पाई थी। वाह, मिस मियो को फिर से देखने का मौका मिलेगा, मजा आ जाएगा। उससे इतना घुलने मिलने की जरूरत नहीं। ये क्या जलन हो रही है? अगर मेरे गुस्से का शिकार होना चाहते हो तभी मुंह खोलना। अरे आप लोग आ गए, मिस्टर कुडो। हेलो मिस मियो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर गोडो। बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, गजब बेइज्जती है। सुनिए, आप अंदर आइए ना प्लीज। भला वो मियो मुझसे ज्यादा खुश कैसे रह सकती है? उसे मैं खुश नहीं देख सकती। चलो खाना शुरू करते हैं। आपका जितना मन करे उतना खाइए। ये खा के देखता हूँ। मिस्टर गोडो, ये लीजिए आपके लिए। जब काम का बोझ ज्यादा होता है तब ऐसी ही उटपटांग हरकतें करता है। तो क्या लगता है आज की शाम कैसी बीती? तुमने जैसे सोचा था क्या सब वैसा ही हुआ? हाँ, सिर्फ आपकी बदौलत आज मैं मिस्टर गोडो का इतना बड़ा कर्ज उतार पाई हूँ। पर क्यों पापा? इसकी कोई वजह नहीं है। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं पापा? काया, अगर तुम इतनी ही खाली बैठी हो तो बहस करने से बेहतर घर के कामों में हाथ बटाओ। मिस्टर कोजी, क्या हुआ? इतनी रात गए तुम यहाँ? हे मिस्टर कोजी, मेरी बहन से शादी करना चाहते थे ना? ये लीजिए, तैयार है। वो खुशी से फूले नहीं समाएंगे। आप जाके कपड़े बदल लीजिए, हम जल्दी से जल्दी तैयारी करके यहाँ से निकलते हैं। मिस मियो, आती हूँ। देखिए मिस मियो, कुंवर साहब ने इसे नए किमोनो के हिसाब से बनवाया है। कितना सुंदर है। अगर हमें खाने के समय तक वहाँ पहुँचना है तो हमें जल्दी निकलना होगा मिस मियो। ठीक है। पापा, आपसे बात करनी है। ओह हाय मिस्टर कोजी, दरअसल मैं यहाँ अपना मंगेतर बदलने आई हूँ। आप करना क्या चाहते हैं पापा? जल्द ही पता लग जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो और सब आराम से देखते जाओ। मियो, यूरी। माफ कीजिए अगर आपको परेशान किया तो। पता चला है कि आप काम के चक्कर में ठीक से खाना नहीं खाते हैं, इसीलिए आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। थोड़ी देर अंदर बैठकर आराम करो। नहीं नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया, पर आपको और परेशान नहीं करना चाहती। अब हम चलते हैं। मियो, क्या तुम्हारे पास वो रक्षा सूत्र है? जी है, मेरे पास ही है। उसे अपने पास ही रखना। अपना ध्यान रखो और जल्दी से घर पहुंच जाओ। हाँ? हाँ? मिस मियो, रक्षा सूत्र? लगता है मैं उसे घर पर ही भूल कर आ गई। फिर तो मिस मियो, हमें यहाँ से सीधा घर चलना चाहिए। ठीक है, मुझसे आखिर ये गलती हो कैसे गई? नई पोटली के चक्कर में मैं रक्षा सूत्र घर छोड़ आई। हाँ? मिस यूरी! मिस मियो! ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। मैं साइमोरी भवन में आप सबका इंतजार करूंगी। तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे।
लेकिन मैं अपने खानदान को ताकतवर बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझे, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। अब मैं एक पल भी आपकी बकवास नहीं सुनने वाला। कोई फायदा नहीं। आखिर कैसे? बेवकूफ कहीं के, तुम्हारे जैसा लड़का जिसकी किसी भी तरह की तैयारी नहीं हुई है, मुझसे लड़ने के लिए तब आना जब लड़ने के काबिल बन जाओ। चलो चलते हैं। जी ठीक है सर। अगर तुम्हें कोई चीज पानी है तो खुद रास्ता बनाओ। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। तुम फर्श को ऐसे निहार के सिर्फ अपना समय ही बर्बाद कर सकते हो। भाई, मैं फिर से कुछ नहीं कर सका। मैं पापा को भी नहीं हरा सका। जाओ जाके मुंह धो लो, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है ना? मैं उसे बचा कर रहूंगा। क्या कहा? मियो गायब हो गई है? कुंवर साहब, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैं जानता हूँ इस हमले के पीछे किसका हाथ है। रुको, सुना नहीं तुमने? अंदर जाना मना है। कमांडर, मिस्टर कुडो। जानता हूँ ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मेहरबानी करके मना मत करना। मैं मियो को तुम्हारे बिना नहीं बचा पाऊंगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कोई है, बचाओ, मदद करो। अरे मेरी प्यारी बहना, तुम तो बड़ी जल्दी होश में आ गई। वैसे तुम्हारी नींद तो अच्छे से पूरी हुई ना? थोड़ी और तेज चलाओ ना। अपना दिमाग ठंडा रखो। पता नहीं वो किस हाल में होगी। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें यकीन है वो यही है? हाँ, मियो जरूर साइमोरी भवन में ही होगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सोचा था तुम सारी जिंदगी नौकरानी बन के रहोगी। तुम्हें लगता है कि तुम हमारे जैसी हो? मैं जो कह रही हूँ तुम्हें कोडो से बिल्कुल वही कहना होगा। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, मैं आपका रिश्ता ठुकराती हूँ। कूडो खानदान की बहू बनने की जिम्मेदारी मैं उठा लूंगी। वैसे भी मिस्टर कूडो के लायक नहीं हो तुम। अब चलो, वादा करो कि तुम ये रिश्ता तोड़ दोगे। जब तुम मुंह फाड़ के उनसे महंगे महंगे कीमोनो मांग सकती हो, तो मुंह फाड़ के शादी के लिए मना भी तो कर सकती हो ना। जब मैं मिस्टर कूडो से शादी कर लूंगी, उसके बाद मिस्टर कोजी हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, रुक जाओ। मैं यहाँ ना सुनने के लिए नहीं आई हूँ। तुम हमेशा की तरह किसी भी काम की नहीं हो। क्या हो गया? तुमने मेरी बात नहीं सुनी? हरगिज़ नहीं। हाँ? मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगी। तेरी इतनी हिम्मत! मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, इसे तो मैं देखती हूँ। कम की नाक कटाने वाली लड़की से अगर मिस्टर कूडो ने शादी कर ली, तो ये उनकी बदकिस्मती होगी। तुम्हारे लिए इससे अच्छा सौदा क्या होगा? मैं उनकी हूँ, मैं उन्हें ना नहीं कहूंगी। बहुत हुआ तमाशा कि एक दिन मौका मिलते ही तू मेरे सारे एहसान भूल जाए। याद रखना लड़की, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे खुश नहीं रहने दूंगी। अगर मैं पुरानी मियो होती तो अब तक माफी मांग लेती, पर अब मैं वो पुरानी मियो नहीं हूँ। सुनो, वहां से दूर हटो। तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। ये तुमने क्या किया? क्या बात हो गई? ये क्या चल रहा है? मियो कहाँ है? मियो? मियो कुडो खानदान में कभी भी वापस नहीं जाएगी। सोचा नहीं था तुम यहाँ तक आ जाओगे। मेरी मंगेतर को कहाँ छुपा रखा है आपने? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम रहोगे। यहाँ क्या हो रहा है? इसने मुख्य दरवाजा बर्बाद कर दिया है। अगर तुमने इसे आगे बढ़ने दिया तो ये तुम्हारा घर जला के राख कर देगा। मेरे रास्ते से हटो। इसके सामने तो ये लोग कुछ भी नहीं है। ये ताकत, ये रोशनी क्या थी?
चुपचाप हमारी बात मान लो और कह दो कि तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं है। मैं नहीं